सत्य वचन की राह पर चलें हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में फिर से हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं आशा करती हूं कि आप इस अध्ययन के द्वारा अपने जीवन में महत्वपूर्ण बातों को सीख रहे हैं। मित्रों, आज के अध्ययन को हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 21 के पद 22 से लेकर अध्याय 22 के परिचय पर ध्यान करेंगे। इसमें हम उन अद्भुत और गहन दर्शन पर भी अध्ययन करने जा रहे हैं जहां प्रेरित यूहन्ना स्वर्गीय नगर नए यरूशलेम की वो महिमा देखते हैं जो किसी भी सांसारिक मंदिर, दीप या स्रोत पर निर्भर नहीं है। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा उस अनंत जीवन की प्रतिज्ञा को समझें जो प्रभु ने अपने लोगों के लिए तैयार की है। प्रिय मित्रों, इस संसार में दोबारा आकर अपना राज्य स्थापित करने वाले हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। सत्यवचन बाइबल अध्ययन में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए हम अपने अध्ययन को प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 21वें अध्याय के पद 22 से आरंभ करते हैं, जिसका विषय है नया संबंध और मनुष्यों में परमेश्वर का निवास स्थान। दोस्तों, आइए हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका पद 22 और 23 लिखा हुआ है। मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। दोस्तों, परमेश्वर इस नई सृष्टि को सीधा अपनी ज्योति से प्रकाशमान करेगा। पुरानी सृष्टि में पाप के आगमन के कारण परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति उस पृथ्वी से, उस सृष्टि से हटा ली थी। जैसा उत्पत्ति पहले अध्याय के पद 2 में लिखा हुआ है, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, अतः परमेश्वर ने सूरज बनाया। वह हमारे लिए सड़कों की बत्तियां जैसा था। दोस्तों, हमें रोशनी देता था। परंतु नई सृष्टि में पाप नहीं होगा, इस कारण परमेश्वर स्वयं ही वहां पर होगा और वह ज्योति का स्रोत होगा। आज प्रभु यीशु मसीह आत्मिक परिप्रेक्ष्य में ज्योति के रूप में है, अर्थात हमारे जगत की ज्योति है। जैसा यूहन्ना 8 अध्याय के पद 12 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। मित्रों, नई सृष्टि में वह भौतिक और आत्मिक दोनों प्रकार की ज्योति होगा। मिलाप वाले तंबू में एक सोने की दीवट थी, जो प्रभु यीशु मसीह का सर्वोत्तम प्रतीक है। नए यरूशलेम में वह स्वयं ही दीवट है। दोस्तों, संसार की जातियां उस पवित्र नगर में ऐसे प्रवेश करेंगी जैसे याजक आराधना के लिए पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं, और संसार की सारी जातियां और इस्राएल के लोग नए यरूशलेम में ऐसे प्रवेश करेंगे जैसे कि महायाजक महापवित्र स्थान में, परम पवित्र स्थान में प्रवेश करता था। अब उन्हें बलिदान का लहू लेकर अंदर प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेमना स्वयं वहाँ पर उपस्थित होगा। दोस्तों, यह कैसा अनुपम चित्रण है जो यहाँ पर दिया गया है। मिलाप वाले तंबू के स्थान पर इस्राएल में जो मंदिर बनाया गया था, वह परमेश्वर की शकीना महिमा का एक पार्थ निवास स्थान था, अर्थात परमेश्वर की शकीना महिमा वहाँ पर निवास करती थी। जहाँ पाप होता है वहाँ परमेश्वर के निकट आने के लिए मंदिर में अनुष्ठान निभाने पड़ते हैं। दोस्तों, तथापि नए यरूशलेम में पाप नहीं होगा, परंतु उसका भय वहाँ पर होगा, परमेश्वर का भय होगा। वह तो स्मृति से भी बाहर होगा। दोस्तों, आप उसके बारे में विचार नहीं कर सकते। उद्धार प्राप्त मनुष्यों में परमेश्वर की व्यक्तिगत उपस्थिति के कारण वहाँ मंदिर की आवश्यकता नहीं होगी, अर्थात परमेश्वर उन मनुष्यों में स्वयं वास करेगा। संपूर्ण नगर ही मंदिर के समान समझा जा सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि नए यरूशलेम का आकार मंदिर के महापवित्र स्थान के समान होगा। मंदिर जहाँ पर परमेश्वर
वास करता था उसके समान। दोस्तों, यह संयोग की बात नहीं है। ज्योति के इस नगर में परमेश्वर उपस्थित रहेगा और पाप का नाम वहाँ पर नहीं होगा। अतः किसी इमारत की वहाँ पर आवश्यकता नहीं होगी। सांसारिक मंदिर परमेश्वर की उपस्थिति का एक दुर्लभ प्रतिनिधि यहाँ पर था। नए यरूशलेम में आप देखते हैं कि वास्तविक कर्ता जो है वो स्वयं परमेश्वर है, जो कि व्यक्तिगत रूप से वहाँ पर होगा। यह पहला स्थान है जहाँ परमेश्वर अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति को प्रकट करेगा, और यह भी कैसा महिमामय भविष्य है जो हमारे लिए ठहराया गया है। नया यरूशलेम सूर्य, चांद, जीवन और ज्योति से अलग आत्मनिर्भर रहेगा। दोस्तों, यह पृथ्वी की स्थिति से कैसा विपरीत है, जहां मनुष्य सूर्य और चांद पर आज निर्भर है। यह भी हो सकता है कि उस समय सूर्य और चांद अपने प्रकाश के लिए नगर पर निर्भर हो। दोस्तों, क्योंकि जीवन और ज्योति का स्रोत इस नगर में वास करेगा, अर्थात नए यरूशलेम में। वहाँ प्रकाश के लिए बिजली की कंपनी नहीं होगी। उसकी महिमा का प्रकाश नए यरूशलेम में अबाधित निरंतर विसर्जित होता रहेगा। तब आइए अगले विषय पर आते हैं, जो है नई सृष्टि का नया केंद्र। इसके लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 21 उसका पद 24। लिखा है, जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चलेंगे और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जाति जाति के लोग उसके प्रकाश में चले फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपना अपना तेज उसमें लाएंगे या उससे पाएंगे। जब कहता है जाति जाति के लोग उसके प्रकाश में चले फिरेंगे, दोस्तों वह यह नहीं कह रहा है कि वे वहाँ वास करेंगे, पर क्या कह रहा है कि वे उसके तेज में चलेंगे, उसकी ज्योति में चलेंगे। दूसरे शब्दों में वो ये कहना चाह रहा है कि सूरज और चांद के साधन पर नए यरूशलेम उसकी ज्योति या उजियाले का स्रोत बन जाएंगे। तब वह आगे कहता है, और पृथ्वी के राजा अपना अपना तेज उसमें लाएंगे। इसी कारण यह मेरा अनुमान है कि नए यरूशलेम और पृथ्वी के बीच आवागमन होता रहेगा, और उस आवागमन के कारण उसका यातायात बहुत व्यस्त रहेगा। केवल इस्राएल के लोग ही नहीं, पर जाति जाति के लोग और जाति जाति के राजा महिमा करने के लिए, आराधना करने के लिए वहाँ आएंगे। उनमें वे अन्य जाति के लोग भी होंगे जो उस समय अनंत काल में प्रवेश करेंगे, अर्थात उस महाक्लेश के समय में प्रभु यीशु मसीह के साथ आने वाले। वह उनका स्थायी निवास स्थान नहीं होगा, पर वे केवल पृथ्वी से आराधना करने के लिए, महिमा करने के लिए वहाँ आया जाया करेंगे। दोस्तों, मेरा अनुमान है कि उस समय कलीसिया उस स्थान पर नए यरूशलेम में याजक का काम करेगी। जैसा हमें कहा गया है, तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज हो। तब आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पद 25 को। लिखा है, उसके फाटक दिन को कभी बंद ना होंगे और रात वहाँ ना होगी। दोस्तों, यह कहना मूर्खता होगी कि वहाँ रात ना होने के कारण फाटक बंद नहीं किए जाएंगे। अतः वह कहता है कि उसके फाटक दिन को कभी बंद ना होंगे, और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वे ताला और चाबी कहीं फेंक देंगे, क्योंकि वहाँ पर किसी प्रकार का खतरा नहीं होगा और ना किसी को किसी प्रकार का भय होगा। यूहन्ना के युग में शहपाना वाले नगरों के फाटक सुरक्षा की दृष्टि से रात को बंद कर दिए जाते थे। शहर के फाटक बंद करने का अर्थ होता था कि बाहर से शत्रु की सेना आ सकती है और उसे प्रवेश करने से रोकने के लिए फाटक बंद कर दिए जाते थे। परंतु वहाँ पर नए यरूशलेम में इस प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तब आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पद 26 और 27 को। लोग जाति जाति के तेज और वैभव का सामान उसमें लाएंगे, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। दोस्तों, इस समय तक परमेश्वर ने मनुष्य के साथ अपनी सहभागिता का उद्देश्य पूरा कर लिया होगा कि कैसे परमेश्वर मनुष्यों के साथ वास करेगा। अब उसके पास एक ऐसा स्वतंत्र और नैतिक मनुष्य होगा जो उसकी अनंत उपासना और सेवा का चुनाव कर सकता है या करता है।
दोस्तों वहाँ रात नहीं हो सकती, क्योंकि मेमना ही ज्योति है और वह अनंत काल के लिए वहाँ पर उपस्थित रहेगा। सुरक्षा की दृष्टि से भी वहाँ पर फाटक नहीं बनाए गए हैं और ना वे कभी बंद किए जाएंगे। अब एक आदर्श स्थान वो बन चुका है और आदर्श परिस्थिति वहाँ पर होगी जिसमें मनुष्य वास करेगा। इसके स्थान पर वे दुल्हन के प्रतीक के स्वरूप वहाँ पर होंगे। दोस्तों ध्यान रखें कि ये फाटक मोतियों के हैं, जैसा हमने पढ़ा है, अति मूल्यवान मोती जिसे बड़ी कीमत चुकाकर खरीदा गया है। मत्ती रचित सुसमाचार 13वें अध्याय के 45 से 47 पद में प्रभु यीशु मसीह ने जो दृष्टांत बताया था, उसमें प्रभु यीशु मसीह वह मोती नहीं है कि पापी उसे खरीद ले। पापी है ही क्या कि प्रभु यीशु मसीह को खरीदने का प्रयास करे और विचार करे। मनुष्य के पास तो उसकी कीमत चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है। सच्चाई इसके विपरीत है दोस्तों। उस मोती का खरीदार, उसे खरीदने वाला प्रभु यीशु मसीह है और वह मोती उसकी दुल्हन है, उसकी कलीसिया है। वे पापी लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। उनके लिए उसने अपनी जान दी है और उन्हें मोती कहा गया है, जिसे वो ले करके यहाँ से जाएगा। वो है उसकी प्रिय दुल्हन, उसकी कलीसिया। मित्रों, यह बड़ी रोचक बात है कि एक मोती का निर्माण वास्तव में एक रेत के छोटे से कण से आरंभ होता है, जो किसी सीप के भीतर प्रवेश कर जाती है और वह सीप का जीव बचने के लिए, उससे अपने तकलीफ और दुख को बचाने के लिए उसके चारों ओर, उस रेत के चारों ओर अपने शरीर का रस निकाल कर जमा करता चला जाता है, जो अंत में एक मोती बन जाता है। इसी प्रकार से मोती बनता है। सीप के लिए दोस्तों यह एक कष्टकारी प्रक्रिया होती है, जिसमें उसे वर्षों लग जाते हैं। यूनानी भाषा में इस अति मूल्यवान मोती को मार्गरेटस कहा गया है और कलीसिया का नाम मार्गरेट कहा गया है। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने इस मोती को खरीदने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। यह मोती उनकी देह से बनी है, तकलीफ और कष्ट से बनी है। परमेश्वर के किसी दास ने ऐसा कहा है, मैं भाले के घाव के मध्य से प्रभु यीशु मसीह के हृदय में प्रवेश कर गया हूँ। अर्थात जो भाला उसे मारा गया था पसली में, उससे मैं प्रवेश कर गया हूँ। वो घाव उसने मेरे लिए लिए। वह हमारे अपराधों के लिए घायल हुआ दोस्तों, वह हमारे अधर्म के लिए कुचला गया। कलीसिया अनंत काल तक परमेश्वर द्वारा रचित और सभी बुद्धिजीवी अर्थात वे स्वर्गदूत जो वहाँ पर हैं, उसके अनुग्रह को प्रकट करने और साबित करने के लिए वहाँ अनंत काल तक रहेंगे, क्योंकि आप और मैं ये प्रकट करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। इसी बात को इफिसियों की पत्री 2 अध्याय के पद 7 में पौलुस कहता है कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाएगा। दोस्तों, ये है हमारा प्रभु जिसने आपके लिए, मेरे लिए प्राण दिए हैं। मुझे वहाँ देखकर कई लोग कहेंगे, देखो यह मनुष्य नरक जाने वाला था, परंतु प्रभु यीशु मसीह उसके लिए मारा गया और उसने उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है कि मैं उस राज्य में प्रवेश करूं। उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, मैंने किया है। उसके पास बस बचने का यही एक तरीका था। हमारे पास भी बचने का बस एक ही तरीका है। और अब देखो, और इस मनुष्य को यीशु मसीह ने उसके लिए क्या क्या किया है। क्या आपने कभी सोचा दोस्तों कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्या क्या किया है? उसने उसे स्वर्ग के योग्य बनाकर उस प्रेमी में ग्रहण योग्य बना लिया है। मित्रों, आप और मैं प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर को ग्रहण योग्य होते हैं और कोई तरीका नहीं है। जब परमेश्वर अपने रत्न तैयार करेगा दोस्तों, तब कलीसिया उसका सबसे उत्तम रत्न होगी। मलाकी 3 अध्याय के पद 17 और 18 में यही कहा गया है, लिखा है, सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूँगा जैसी कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र से करे। तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। दोस्तों, जब वह अपने रत्न तैयार करेगा तब कलीसिया प्रदर्शन के लिए रखी जाएगी। कलीसिया ये प्रकट करेगी कि प्रभु यीशु ने उस कलीसिया के लिए क्या किया है। यही कारण है कि नया यरूशलेम, नए आकाश और नई पृथ्वी का केंद्र होगा।
दोस्तों, मेमने के जीवन की पुस्तक में सब युगों के उद्धार प्राप्त विश्वासियों के नाम लिखे होंगे। जिसका उद्धार मेमने के लहू से नहीं हुआ है, वह नए यरूशलेम के फाटकों पर भी आ नहीं पाएगा। उद्धार प्राप्त और उद्धार रहित खोए हुए मनुष्यों के मध्य एक बड़ी खाई होगी, एक ऐसा अलगाव होगा जिसे कोई पार नहीं कर पाएगा। उद्धार प्राप्त मनुष्य के मन को आनंदित करने वाला वह महान आनंद यह होगा कि वह अनंत काल के लिए प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में रहेगा, परमेश्वर की उपस्थिति में रहेगा। यहाँ पर यूहन्ना 14 अध्याय के पद 3 में प्रभु यीशु मसीह ने यही प्रतिज्ञा की थी, जिसे हम सब जानते हैं, जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। ये परमेश्वर की इच्छा है और प्रभु यीशु मसीह उसे पूरा करने गया है। उसकी उपस्थिति में रहना ही स्वर्ग में रहना है। प्रकाशित वाक्य पूरा का पूरा ही प्रभु यीशु मसीह के बारे में है, उसी पर केंद्रित है और वह परमेश्वर की संपूर्ण सृष्टि का केंद्र है प्रभु यीशु मसीह। हम पहले ही देख चुके हैं कि इस्राएल के उद्धार प्राप्त शेष बचे हुए लोग परमेश्वर के इस नगर में निरंतर आते जाते रहेंगे। पद 24 में एक और समूह है जो अपने अपने तेज का सामान वहां पर लाएंगे, ऐसा लिखा गया है। मित्रों, वे उद्धार प्राप्त अन्य जातियां हैं जो अनंत काल तक पृथ्वी पर इस्राएल के लोगों के साथ रहेंगी। ये इस्राएल के समान ही कलीसिया के सदस्य नहीं है दोस्तों, क्योंकि वे कलीसिया के उठाए जाने के बाद उद्धार पाएंगे, या फिर जिन्होंने कलीसिया के उदय होने से पहले उद्धार पा लिया था, ये उन लोगों का समूह होगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि वो लोग जो कि कलीसिया के पहले और कलीसिया के उठाए जाने के बीच में रहेंगे, वे सारे लोग पृथ्वी पर ही रहेंगे। वे आगंतुक या किसी मेहमान के समान उस स्थान पर नए यरूशलेम में आया करेंगे। वे आराधना करने के लिए वहां आएंगे, वे परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए आएंगे। इब्रानी 12 अध्याय के पद 22 में कहा गया है कि वहां स्वर्गदूतों का भी एक असंख्य समूह होगा जो सेवा करने वाले होंगे। वह नगर विभिन्न नागरिकों का स्थान होगा दोस्तों। वहाँ विभिन्न नागरिकताओं का समागम होगा और परमेश्वर के सृजित बुद्धिजीवी अर्थात स्वर्गदूत भी वहाँ पर विचरण करते रहेंगे। दोस्तों, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि वह एक अद्भुत स्थान होगा। इन लोगों में से एक भी ऐसा नहीं होगा जो वहाँ अशुद्धता का काम करेगा या पाप को लेकर आ पाएगा। यह नगर एक महान नगर होगा। यह तो अदन की वाटिका से भी अधिक उत्तम स्थान होगा, क्योंकि वहाँ पर शैतान नहीं होगा जिसने अपने झूठ के द्वारा वहाँ पर पाप का प्रवेश करवा दिया था। इस स्वर्गिक यरूशलेम में ना तो कोई झूठ बोलेगा, ना कोई झूठा होगा और ना ही कोई झूठ को गढ़ने वाला होगा। दोस्तों, यहाँ के नागरिक और पर्यटक पाप से मुक्त ही नहीं होंगे, पर वे पाप का बोध या पाप के ज्ञान से भी वंचित रहेंगे, अर्थात पाप उनके मन में कभी नहीं आ सकेगा। उसी प्रकार के लोग, वैसे ही लोग उस फाटक में प्रवेश करेंगे जो कभी भी बंदी नहीं होंगे, अर्थात पाप के बंदी नहीं होंगे। इस महिमामय नगर का आनंद कलीसिया तक ही नहीं सीमित है दोस्तों, इसका आनंद उसके सारे लोगों तक फैलाया गया है और उन सभी के लिए यह आनंद का कारण है। मित्रों, यह कैसा सुंदर परिदृश्य है और मैं इसे व्यक्त करने में असमर्थ हूँ। मैं नहीं बता सकता आपको अपने शब्दों से, अपने विचारों से कि ये कैसे आनंद की बात है। काश आप और मैं ऊपर उठाए जाएं, प्रभु यीशु मसीह की उस कलीसिया के साथ उठाए जाएं कि इस नगर की महिमा और उसके मुख्य श्रृंगार जो प्रभु यीशु मसीह और अनंत काल तक उसके साथ रहने की महिमा, भविष्य की एक झलक हम देख पाएं। इसकी तुलना में दोस्तों कुछ भी और नहीं है। मित्रों, इसके साथ यहाँ पर अध्याय 21 समाप्त होता है। आइए अब हम अध्याय 22 में प्रवेश करते हैं, जो कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अंतिम अध्याय है। इसके परिचय को हम देखते हैं और इसका अध्ययन हम अगले भाग में करेंगे। इसका विषय है जीवन के जल की नदी, जीवन का वृक्ष, प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतिज्ञा और अंतिम निमंत्रण। मित्रों, यह अध्याय इस महान पुस्तक के अंतिम दृश्यों को प्रकट करता है और हमें परमेश्वर के वचन के अंत में ले आता है। परमेश्वर हमें अपने अंतिम वचन देता है और क्योंकि ये परमेश्वर के अंतिम वचन है, इसलिए इनका महत्व बहुत अधिक है, महान है। अब हम मनुष्य की यात्रा के अंतिम चरण में आते हैं। मार्ग कठिन था, हमें अब तक भी अनेक प्रश्नों के उत्तर
अब तक नहीं मिले हैं और अनेक समस्याओं का समाधान भी अब तक नहीं किया गया है, परंतु मनुष्य फिर परमेश्वर के साथ सहभागिता में अनंत काल में प्रवेश करेगा और वहाँ हर एक प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा जो हमें उस समय प्राप्त हो जाएगा। आपने देखा था कि बाइबल का आरंभ उस दृश्य के साथ होता है जिसमें उत्पत्ति 1:1 में कहा गया था, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। यहाँ पर संपूर्ण दृश्य में केवल परमेश्वर ही है और उसके हाथों में ही संपूर्ण नियंत्रण है। उसने कष्ट उठाया, कीमत चुकाई और मारा गया, परंतु विजय और महिमा भी उसी की है और वह इनसे संतुष्ट है। यशायाह 53 उसके पद इस प्रकार लिखा हुआ है, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यह एक उत्तम और सुखद अंत जो है यहाँ पर दिखाई देता है, पर इसके लिए हमें परिश्रम करना होगा, कष्ट उठाना होगा, तकलीफ़ों से गुजरना होगा, वचन पर बने रहना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठाकर अपना प्राण तक दे दिया। अब हमें तो केवल अपने स्वयं के अनंत जीवन के लिए कष्ट सहना है कि हम सदाकाल के लिए परमेश्वर के साथ बने रहें, प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहें, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में बने रह सकें। यही हमारे लिए आवश्यक है। दोस्तों, आइए इस व्यवस्था के लिए जो परमेश्वर पिता ने हमारे लिए की है, आइए हम उसे धन्यवाद दें कि हम इस बात को जान सकते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या व्यवस्था की है। आज हमारे लिए ये बहुत आनंद की बात है कि परमेश्वर ने ऐसी बातों को आप पर, मुझ पर, कलीसिया पर, संसार पर प्रकट किया है कि इससे पहले कि परमेश्वर का दंड प्रकट हो, हम उससे बचने का उपाय आज कर सकते हैं। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? यदि हैं तो आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह में होकर इस सुंदर अध्ययन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, जो प्रकट करता है कि किस रीति से आपने प्राण दिया, अपना लहू बहाया, कलीसिया को खरीद लिया। और पिता परमेश्वर, जितनों ने आप पर विश्वास किया, आपके उस बलिदान पर विश्वास किया, आपके लहू के निकटता में आकर के पापों की क्षमा मांगा, आपने उन सभी को अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस धन्य आशा के लिए। हमारी विनती है पिता परमेश्वर, आपकी दया हम सभी पर, विशेष तौर पर हमारे सभी दर्शकों पर बनी रहे, जो निरंतर हमारे साथ जुड़े रहे, वचन की शिक्षा पाई, बहुत सी बातों को सीखा। प्रभु, हमारी प्रार्थना है उनके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में आपकी दया बनी रहे। उनके कार्यों पर प्रभु आपकी आशीष का हाथ बना रहे। यदि बीमारी की दशा में है तो प्रभु चंगाई का हाथ बढ़ाकर उन्हें चंगाई दे। यदि तकलीफ और सकेती में है तो प्रभु अपना हाथ बढ़ाकर अपनी सामर्थ से उन्हें छुड़ा ले। यदि वे आनंद से हैं तो उन्हें प्रभु आपकी महिमा करने के लिए प्रभु प्रेरित करें। धन्यवाद देते हैं पिता इस विनती को सुनने के लिए, और प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से इसे मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आज का अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण था। अगले अध्ययन में मैं आशा करता हूं कि आप फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे, परंतु यदि आपने अब तक हमसे बातें नहीं की है, फ़ोन से हमें फ़ोन नहीं मिलाया है, हमारे बात करने वाले भाइयों के साथ आपने संपर्क अब तक नहीं किया है, तो प्लीज़ 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 फ़ोन उठाइए और आज ही फ़ोन करके बताइए कि ये कार्यक्रम आपके लिए कितनी आशीष का कारण था। दोस्तों, मैं आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा हूँ। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, यशब। नया यरूशलेम की पहली नींव यशब से संवारी हुई थी। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, नए यरूशलेम का दीवट कौन है? ए, मूसा, बी, दाऊद, सी, यीशु, डी, अब्राहम। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर
SMS या व्हाट्सएप करें। प्रिय दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 21 पद 22 से अध्याय 22 के परिचय तक के इस अध्ययन ने हमें स्वर्गीय आशा, आनंद और परमेश्वर की महिमा की झलक दिखाई है। ये दर्शन हमें याद दिलाता है कि आने वाले युग में न कोई अंधकार होगा, न कोई श्राप, केवल परमेश्वर का मुख हमें प्रकाशित करेगा और हम सदा सर्वदा उसके साथ राज्य करेंगे। मित्रों, मैं आशा करती हूं कि आप इस संदेश को अवश्य ही गंभीरता से लेंगे और अपने जीवन को प्रभु के भय में जिएंगे। मित्रों, यदि आप इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी में देख सकते हैं और इस दिए गए नंबर 9651433397 9651433397 पर कॉल करके अपनी आशीषें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हमें प्रोत्साहित करें। मित्रों, यदि आप प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं तो हमें फोन करके अवश्य बताएं। हमारे परामर्शदाता आपके लिए प्रार्थना करने और सलाह देने के लिए इंतजार में है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।